हर्षद मेहता, जिन्हें अक्सर बिग बुल कहा जाता है, 1992 के भारतीय प्रतिभूति घोटाले के लिए कुख्यात एक प्रमुख भारतीय स्टॉक ब्रोकर थे। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, चालाकी और पतन का एक अद्भुत मिश्रण है। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट जिले के छोटे से शहर पनेली मोती में एक साधारण गुजराती परिवार में हुआ था। बेहतर अवसरों की तलाश में वे मुंबई चले गए और विभिन्न छोटे मोटे काम करने लगे। अंततः उन्होंने शेयर बाजार में अपनी पहचान बनाई और एक ब्रोकर के रूप में करियर शुरू किया। 1980 के दशक में मेहता की शेयर बाजार की समझ और उसकी चालों की भविष्यवाणी करने की अद्वितीय क्षमता स्पष्ट हो गई। अपने ज्ञान और करिश्मे का उपयोग करके उन्होंने बैंकिंग और कॉरपोरेट सेक्टर में प्रभावशाली कनेक्शनों का एक नेटवर्क बनाया। उनकी साहसी ट्रेडिंग रणनीतियों और आकर्षक व्यक्तित्व ने उन्हें बिग बुल का उपनाम दिलाया, क्योंकि उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मेहता की तेजी से बढ़ती सफलता के साथ साथ उनके वित्तीय कदम भी और अधिक साहसी होते गए। उन्होंने बैंकिंग प्रणाली में रेडी फॉरवर्ड RF सौदों में एक खामी का पता लगाया, जो मूल रूप से बैंकों के बीच अल्पकालिक ऋण थे। उन्होंने इन सौदों का उपयोग करके स्टॉक की कीमतों में हेरफेर किया, भारी मात्रा में शेयर खरीदे, उनकी कीमतों को बढ़ाया और फिर लाभ पर बेच दिया। घोटाला बैंकों, दलालों और वित्तीय संस्थानों के बीच लेन देन के जटिल जाल में शामिल था। मेहता ने बैंकिंग प्रणाली की नियामक निगरानी की कमी का फायदा उठाकर धनराशि को शेयर बाजार में स्थानांतरित कर दिया। अपने संचालन के चरम पर उन्होंने सेंसेक्स को 1990 में लगभग 1000 अंकों से बढ़ाकर अप्रैल 1992 तक लगभग 4500 अंकों तक पहुंचा दिया। अप्रैल 1992 में पत्रकार सुचेता दलाल ने लेखों की एक श्रृंखला के माध्यम से मेहता की हेराफेरी का पर्दाफाश किया, जिससे बुलबुला फूट गया। उनकी जांच से पता चला कि मेहता ने शेयर की कीमतें बढ़ाने और भारी मात्रा में धनराशि अर्जित करने के लिए बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग किया था। इस रहस्य उद्घाटन के कारण एक बड़े पैमाने पर शेयर बाजार में गिरावट आई, जिससे निवेशकों की बचत मिट गई और भारतीय वित्तीय प्रणाली हिल गई। भारत सरकार ने जांच शुरू की और मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। घोटाले की राशि लगभग 4000 करोड़ रुपए, उस समय लगभग $1 बिलियन मानी गई। इसके परिणाम स्वरूप बैंकिंग और शेयर बाजार क्षेत्रों में कड़े विनियम लागू किए गए। हर्षद मेहता ने कई वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी और धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के कई आरोपों का सामना किया। उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराया गया और जेल की सजा भी काटनी पड़ी। अपनी प्रतिष्ठा और धन को पुनः प्राप्त करने के उनके प्रयासों के बावजूद उनकी संपत्ति घट गई। 31 दिसंबर 2001 को पुलिस हिरासत में रहते हुए दिल का दौरा पड़ने से मेहता का निधन हो गया। उनकी जीवन कहानी महत्वाकांक्षा, लालच और वित्तीय दुराचार के दूरगामी परिणामों की चेतावनी देने वाली कहानी बनी हुई है। हर्षद मेहता का जीवन और 1992 का प्रतिभूति घोटाला भारत के वित्तीय परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला। इसने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए, वित्तीय लेन देन की निगरानी बढ़ाई और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) जैसे संस्थानों की स्थापना की गई, ताकि बाजार को ऐसे धोखाधड़ी से बचाया जा सके। उनकी कहानी सार्वजनिक कल्पना को आकर्षित करती रहती है, जो वित्तीय दुनिया में नवाचार और नैतिकता के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती है।